दो फौजी बहनों का एक पति एक ससुराल। बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी और दुश्मन सैनिक वीरता के बिल्कुल सामने थे। उसके हाथ में हथियार थे और वह फायरिंग करते हुए दुश्मन सैनिकों की तरफ बढ़ रही थी। उसके सर पर जैसे एक जुनून सवार था। वो किसी भी हालत में अपने देश को दुश्मन सैनिकों से बचाना चाहती थी। पीछे से उसका कप्तान उसे ऑर्डर देता है। विनीता, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम वहीं पर रुक जाओ। दुश्मन सैनिक बहुत सारे हैं, तुम्हें वहां जाने में खतरा है। नहीं कप्तान, आज अगर मैं शहीद भी हो जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं जाने से पहले अपने साथ 10 दुश्मनों को लेकर जाऊंगी। ऐसे सर पर कफन बांधे विनीता दुश्मन सैनिकों को एक के बाद एक मारते मारते आगे बढ़ती जाती है। देखते ही देखते वो सभी दुश्मन सैनिकों को मार देती है और वहां कोई भी नहीं बचता, जिसके बाद सभी फौजी उसे उठा लेते हैं और जीतने की खुशी मनाने लगते हैं। अगर आज हमारे फौज में तुम्हारे जैसे दिलेर फौजी ना हो तो हम कोई जंग जीत नहीं पाएंगे। तुमने आज मेरा ऑर्डर नहीं माना, लेकिन मुझे फक्र है कि तुमने जो सोचा उसे हासिल किया। ऐसे ही हर जंग जीतते जाना। शुक्रिया कप्तान, आखिरकार हम लोग जंग जीत गए और एक भी दुश्मन नहीं बचा। कप्तान, मैं 1 साल से अपने घर नहीं गई हूँ, क्या मैं इस बार अपने घर जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें पूरे 1 महीने की छुट्टी देता हूँ। जाओ अपने परिवार के साथ 1 महीने की छुट्टी मनाओ। कप्तान के कहने पर विनीता बहुत खुश होती है। जंग जीतकर वह अपना सामान पैक करती है और अपने घर लौट कर आती है, जहां उसके ससुराल में सभी उसका इंतजार कर रहे थे। मेरी प्यारी फौजी बहू, आखिरकार तू आ ही गई। पूरे 1 साल के बाद मैं आज तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। तुम्हें देखकर खुद के लिए फक्र महसूस होता है कि मेरी पत्नी फौजी है। आप हमारे बेटे को नहीं लेकर आए हो? आज उसे थोड़ा सा बुखार आ गया था, इसलिए घर पर ही है। और तुम्हें पता है, कल उसका जन्मदिन है। उसके जन्म लेने के अगले दिन ही तुम बॉर्डर पर चली गई थी। एक फौजी होना जिम्मेदारियों को उठाना समझा देता है, और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरे देश की सुरक्षा है। अरे अब क्या सारी बातें यहाँ रेलवे स्टेशन पर ही करते रहोगे? चलो घर चलते हैं। वो सभी घर आ जाते हैं। घर जाकर विनीता सबसे पहले अपने बेटे को बहुत सारा प्यार करती है और उसे गले से लगाती है। 1 साल में मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। बेटा, बड़े होकर तुम्हें भी अपनी माँ की तरह फौजी ही बनना है। तभी उनके घर की घंटी बजती है। अरे इस वक्त कौन आया होगा? सावित्री जाकर दरवाजा खोलती तो दरवाजे पर शिखा खड़ी होती है। आज मेरी बहन घर पर आई है और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। अरे साली साहिबा, आप आ गई। मुझे माफ करना, मेरे दिमाग से निकल गया था। आपके दिमाग में सब कुछ रहता है, बस मुझे बताना नहीं रहता। शिखा के कहने पर विक्रम और सावित्री के साथ साथ विनीता भी हंसने लगती है। अरे छोटी, कैसी हो तुम? 1 साल में तुम इतनी बड़ी हो जाओगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। बड़ा तो होना ही था, आपकी तरह फौजी जो बनना है मुझे। हाँ, क्यों नहीं, एक दिन तुम भी फौजी जरूर बनोगी। वो दिन अब दूर नहीं है दीदी। देखो, मैं आज ही फौजी बनने के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने फॉर्म भर दिया है और बहुत जल्द मेरा नंबर भी आ जाएगा। ये देखकर विनीता बहुत खुश होती है। इसके बाद शिखा अपनी बहन के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करती है। जब तुम फौजी बन जाओगी तो देखना मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ऑर्डर चलाऊंगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं कप्तान सर को आपकी शिकायत लगा दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी कप्तान तुम्हारी नहीं सुनने वाले। ऐसा कहकर विनीता हंसने लगती है। अभी विनीता को आए हुए 2 से 3 दिन ही हुए थे कि 15 अगस्त आने से पहले ही आतंकवादी किसी भी तरह बॉर्डर से गुजर के जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो मारे गए, लेकिन कुछ अभी भी बॉर्डर की पार प्लानिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कप्तान विनीता को फोन करके वापस बुला लेता है। मैं तुम्हें वापस बुलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ आतंकवादियों ने कहर मचाया हुआ है और हमें बुलंद हौसले वाले फौजियों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें वापस आना होगा फौरन। कप्तान सर, आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते मैं किसी भी आतंकवादी को हमारे देश में अंदर घुसने नहीं दूंगी। विनीता ऐसा कहने के बाद अपने परिवार को छोड़कर फिर से अगले ही दिन बॉर्डर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन इस बार जब विनीता आतंकवादियों से लड़ाई कर रही थी, उस वक्त एक आतंकवादी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वह शहीद हो जाती है। सभी फौजी मिलकर अपने एक फौजी को खोने का अफसोस मनाते हैं और उसके शहीद होने पर फायरिंग भी करते हैं। कप्तान विनीता के शहीद होने की खबर उसके परिवार वालों को फोन पर ही बता देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी विनीता को कुछ नहीं हो सकता। अब मेरा क्या होगा? मेरे से पहले इस बच्चे का क्या होगा? इस बेचारे बच्चे को तो अपनी माँ का प्यार मिला ही नहीं। ये भगवान, ये तूने क्या किया? तूने मेरी अच्छी खासी फौजी बहू को अपने पास बुला लिया। पूरा परिवार विनीता के शहीद होने पर बहुत दुख मनाता है। विनीता एक बहुत अच्छी बहू थी, लेकिन अब उसका बेटा इतना छोटा था कि उसे माँ की बहुत जरूरत थी। बेटा मुन्ना के लिए हमें एक माँ चाहिए। माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। पता नहीं दूसरी पत्नी मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी भी या नहीं। तुमने सही कहा बेटा, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काश कि कोई अपना ही होता जो इस बच्चे को संभाल लेता।
सावित्री ये कहते हुए शिखा की तरफ देख रही होती है। शिखा अपनी प्यारी बहन के शहीद होने पर उसके बारे में ही सोचते हुए रो रही होती है। बहन, हमने क्या कुछ नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि साथ में देश की सुरक्षा करेंगे। आतंकवादियों ने तुम्हें मार दिया, लेकिन तुम्हारी ये बहन उन आतंकवादियों को नहीं छोड़ेगी। ये मेरा तुमसे वादा है। शिखा दिन रात पढ़ाई करती है और इधर जैसे जैसे दिन बीतते हैं मुन्ना बड़ा होने लगता है और उसे अपनी माँ चाहिए होती है, जिसके चलते सावित्री कई लड़की देखती है लेकिन उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती। देखो सावित्री बहन, आजकल औरतें बस पैसा देखकर शादी करती हैं, उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने मुन्ना के लिए माँ ढूंढने निकली हो और कोई चुड़ैल उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसी बात का तो डर है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना विक्रम की शादी विनीता की छोटी बहन से ही करवा दे। शिखा मुन्ना को बहुत प्यार करती है, वो उसकी अच्छे से देख रेख कर सकती है। जब से विनीता शहीद हुई है तब से उसकी बहन ही उसके बच्चे का ख्याल रख रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात के लिए हाँ करेगी। सावित्री इसके बारे में सोचती ही रह जाती है और एक दिन जब वह मुन्ना और शिखा का प्यार देखती है तो वो उससे बोल पड़ती है। देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ कि जो मैं बोलने वाली हूँ तुम्हें बुरा भी लग सकता है। देखो, मुझे बस इस बच्चे की जिंदगी दिख रही है। इस बच्चे को एक माँ का प्यार चाहिए। अगर किसी और से अपने बेटे की शादी करवा दूंगी तो पता नहीं वो औरत इस बच्चे को प्यार करेगी या नहीं, लेकिन तुम इसकी अपनी हो। क्यों ना तुम ही इस बच्चे और इस बच्चे के पिता को अपना लो, मेरे बेटे से शादी कर लो। ये सुनते ही शिखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप ये क्या कह रही हो? मैं अपने ही जीजा से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपनी बात तुम्हारे आगे रखी है। इस बच्चे को एक माँ चाहिए और तुमसे अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती। बाकी तुम्हारा फैसला जो होगा हमें मंजूर होगा। सावित्री इतना कहकर चली जाती है। शिखा की गोदी में अपनी ही बहन का बेटा होता है। वो उसकी तरफ देखकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह तक शिखा शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद सावित्री अपने बेटे विक्रम और शिखा की शादी करवा देती है और छोटी बहन अपनी ही बड़ी बहन के ससुराल में उसी के पति की पत्नी बनकर आ जाती है। देखिए, मैं जानती हूँ ये रिश्ता थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन मैं इस रिश्ते को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगी। पर मैं मुन्ना के अलावा कोई बच्चा नहीं करना चाहती। मेरा सारा प्यार सिर्फ मुन्ना को ही दूंगी और अपनी पढ़ाई पूरी करके फौजी बनूंगी। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मुझे मेरे बेटे के लिए माँ ही चाहिए थी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विक्रम शिखा की बात मान लेता है। ऐसे ही अब शिखा घर संभालने के साथ साथ मुन्ना को संभालती है और साथ में अपनी फौज की पढ़ाई भी करती है। देखते ही देखते उसे उसी की बहन की नौकरी 15 अगस्त से पहले मिल जाती है, क्योंकि बॉर्डर पर आतंकवादी किसी भी तरह देश में घुसकर आतंक मचाना चाहते थे। जब शिखा एक फौजी बन जाती है तो वो बॉर्डर पर कई आतंकवादियों को ढेर कर देती है। जब भी वह किसी आतंकवादी को मारती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसने अपनी बहन की मौत का बदला लिया हो। इस तरह वह फौजी बनकर धीरे धीरे कई मेडल भी जीत लेती है। मैं तुम्हारी बहन को कप्तान बनाने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें कप्तान बनाऊंगा। इस तरह के तुम्हें भी मुबारक हो। शुक्रिया कप्तान। क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ कुछ दिनों के लिए? हाँ, बिल्कुल जा सकती हो। इसी तरह शिखा देश की सुरक्षा के साथ साथ अपने घर आकर 15 अगस्त वाले दिन पूरे परिवार के साथ 15 अगस्त की आज़ादी को अच्छे से मनाती है और अपनी बहन के पति, बच्चे और ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।